नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। और याद दिला दें आपको 4 और 5 नवंबर राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023, और उसके लिए संबंधित लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, सेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको 26/11 याद है? जी हाँ, 26/11 जब पाकिस्तान ने एक अघोषित हमला किया था भारत के ऊपर। जी हाँ, वही आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वो हाफिज़ सईद के लश्कर तोयबा ने किया था। और उसके बाद से हाफिज़ सईद जो है वो लगातार भारत के द्वारा आरोपित किया जा रहा है। पाकिस्तान को उसकी बहुत सारी डोजियर्स भेजी जा चुकी हैं और उसके लिए आरोप के साथ साथ उसके लिए सज़ा की मांग की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया और पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई दबाव भी पश्चिमी देशों ने नहीं डाला। उसमें बहुत सारे लोग और भी सम्मिलित थे और उसमें एक प्रमुख था अब्दुल रहमान मक्की। और ये जो अब्दुल रहमान मक्की है, ये भी यूएन के द्वारा सैंक्शन, यूएन के द्वारा जो टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें से एक है। और ये भाई अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं, इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि हो सकता है कि ये लाहौर के आसपास मुरीदके से ही किया गया हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा भी हो सकता है कि इसको कहीं सेफ हाउस में छिपा दिया गया हो। लेकिन जिस प्रकार से जो यह अज्ञात बंदूकधारी हैं, उनकी गतिविधियां पाकिस्तान में देखने में लगातार आ रही हैं, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि भाई साहब जो है वो भी निकल लिए। आपको याद है हाफिज़ सईद के बेटे साहब जो थे वो इसी प्रकार से अपहरण किए गए थे कुछ ही दिनों पहले, और अपहरण करके बाद में पता चला कि वो भी निकल लिए। उनकी इन अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी अपहरण करके। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज़ सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। वैसे तो जो कमालुद्दीन सईद था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन हाफिज़ सईद का बेटा था। हाफिज़ सईद जो हैं वो सेफ हाउस में रखे गए हैं। वैसे तो उनको कहा जाता है कि वो जेल में है, लेकिन जिस जेल में भी उनको रखा जाता है वो एक सेफ हाउस के स्टाइल का ही है, क्योंकि उनकी जान को बड़े ख़तरे हैं। अरे भाई, इतने ख़तरे कैसे हैं? आप लोग तो निज़ाम मुस्तफ़ा में रह रहे हो, निज़ाम मुस्तफ़ा में आप लोगों को ये कैसा ख़तरा है? ऐसे ख़तरे तो आपको यूँ झेलने चाहिए कि भाई, अभी मैंने देखा था कि हमारे एक पुराने क्रिकेटर सईद अनवर जनाब वो एक तकरीर कर रहे थे और वो तकरीर करते हुए ये कह रहे थे कि भाई मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है, मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई, ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, ये क्या इस दर्शन में, इस फ़िलासफ़ी में विश्वास नहीं रखते? यदि रखते होते तो इस तरह से भागते फिरते क्यों? अब ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई भागे हुए हैं या कि वो वास्तव में अननोन गनमैन के द्वारा, अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि जो अज्ञात बंदूकधारी अभी कुछ समय से जो कर रहे हैं, 15 से 20 उन लोगों ने भारत के ये जो शत्रु हैं उनको उन्होंने जहन्नुम भेज दिया है, या आप कह सकते हैं हूरों के पास भेज दिया है। उनमें बहुत सारे खालिस्तानी भी हैं और उनमें से बहुत सारे खालिस्तानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे थे, वो भी चले गए। अभी कुछ ही दिनों में आप ये देखिए कि एक ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं वो कराची में कत्ल हो गए, यही अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा। एक ज़हूर मिस्त्री साहब थे, वो भी इस 26/11 में शामिल थे,
वो भी निकल लिए, उनको भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा कत्ल कर दिया गया, बताया गया। इसके पहले कराची में ये खालिद रज़ा बहुत पहले हो चुके हैं। फिर एक तो रावलकोट में देखिए कि मीर कासिम, अबू कासिम उर्फ रियाज साहब जो है वो नमाज पढ़ते हुए ढेर कर दिए गए मस्जिद के अंदर। यानी कि अब आप ये देख लीजिए कि इन अज्ञात बंदूकधारियों से कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे आप इबादत में हों और चाहे आप बाहर घूम फिर रहे हों और चाहे आप सेफ हाउसेस में हों, कहीं भी हों, ये अज्ञात बंदूकधारी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये रा की साजिश है, तो भाई मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो ने ये पता कर लिया अच्छी तरह से कि आप ये वाला जो गेम है इसमें आप जो कुछ भी करोगे उसका जो लाभ है वो तो भारत को ही मिलेगा, मोदी को ही मिलेगा। क्योंकि यदि आप कहोगे कि भाई हमारे निज्जर को रा ने मारा तो भाई रा की ऊंची हो गई। यहाँ सब यही कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि अगर उसको मारा तो सही काम किया और अगर उसको नहीं मारा तो उससे तो भी सही काम किया। तो दोनों तरफ से काम जो है वो सही है। और अगर जो है तुम हमको कहते हो कि गलत काम किया तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम सारे काम यही करते रहे हो पश्चिम वालों। पहले ये जो सारे के सारे जो खालिस्तानी थे वो आईएसआई ने बनाए थे और आईएसआई ने बना के फिर उनकी शेल्टर जो थी वो कनाडा में करवाई थी विशेष रूप से, और कुछ यूएस इत्यादि में करवाई थी। यूएस ने तो इतना भाव दिया नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब थे वो कनाडा में, कुछ यूके में थे। अब धीरे धीरे पश्चिम वालों को लगा कि भाई ये तो बड़े यूज़फुल हो सकते हैं, भारत के हाथ मरोड़ने के लिए इनका बड़ा अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो वो उपयोग करने के लिए इनके साथ खड़े हो गए, भाई इनका बड़ा अच्छा उपयोग किया जा सकता है। भाई इनका उपयोग करना उन्होंने आरंभ कर दिया। अरे तो भाई आप उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो कुछ और लोग भी तो कुछ कर सकते हैं ना, जैसे कि अननोन गनमैन, अज्ञात बंदूकधारी। अब हम अब्दुल रहमान मक्की की याद में हम वही दुआ पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाही वाह इन्ने इल्लैहि राजिऊन। ये अब्दुल रहमान मक्की जी की हम ये मानते हुए कि अननोन गनमैन जो हैं उन्होंने उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया है, ये मानते हुए हमने ये दुआ पढ़ी है। इस दुआ का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह के यहाँ से आए थे, अल्लाह को ही प्यारे हो गए। अब देखिए मैं आपको और भी बता देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। अब ये आगे क्या होने वाला है इससे आप ये मत सोच लीजिएगा कि मुझको जो है वो रॉ के कार्यकलापों की जानकारी है। जी नहीं, मैं तो केवल ट्रूडो की तरह ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जो कुछ मुझको जानकारी मिली है वो आपको बताना चाहता हूँ। और वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों में आपके पास समाचार आने वाला है कि मसूद अज़हर साहब नहीं रहे। वास्तविकता तो ये है कि मसूद अज़हर साहब बहुत पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन वो बात जो है अभी तक पब्लिक में बताई नहीं है आईएसआई ने और पाकिस्तान सरकार ने, क्योंकि उससे जो है वो कश्मीरी जो टेररिस्ट हैं उनको बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपको कुछ दिनों में ये पता चलेगा कि सैयद सलाहुद्दीन साहब जो है वो लंबी बीमारी से चल बसे। अब फिर आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि सैयद सलाहुद्दीन साहब तो अभी जब बशीर अहमद पीर जो उनका खासुल ख़ास था उसको जब अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा था तब उसके जनाजे में दिखाई पड़े थे। यही उनकी गलती थी, क्योंकि उस समय तक अज्ञात बंदूकधारियों को ये पता नहीं था कि सैयद सलाहुद्दीन साहब जिंदा हैं या कि खर्च हो चुके हैं। अब ये पता चल गया तो अब आप समझ लीजिए कि अब ये कुछ दिन में ये भी जाने वाले हैं। लेकिन जो आईएसआई वाले हैं वो हो सकता है कि सोचें कि साहब कि जिनको अज्ञात बंदूकधारी मारेंगे उससे बदनामी होगी, उससे अच्छा है कि इनको कुछ कह दिया जाए कि साहब कि इनको किसी बीमारी से चल बसे। जैसे हाफिज़ सईद, जनाब हाफिज़ सईद जो हैं और वो जो लखवी है उनका कमांडर, ये दोनों जो हैं ये भी
आईएसआई जो है वो स्वयं ही इनका कर देगी और इनको लंबी बीमारी का करके और इनको चलता कर देगी। और उसके बाद मुरीदके में जो लोग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं वो एक एक करके, मुरीदके जानते हैं ना आप, ये इनका हमारे हाफिज़ सईद साहब का हेडक्वार्टर है मुरीदके, और मसूद अज़हर का जो हेडक्वार्टर है वो है बहावलपुर, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो तो सब जगह घूमते हैं, उनका हेडक्वार्टर तो वैसे कहते हैं कि भाई POJK में। और POJK में आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, POJK में ज़बरदस्त तशद्दुद चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त टेंशन चल रहा है वहाँ। तो एक प्रकार से मार धाड़ हो रही है पाकिस्तानियों के साथ में। पाकिस्तानियों ने अब पंजाब की पुलिस वहाँ भेज दी है क्योंकि उनको POJK की पुलिस पर कतई एतबार नहीं रहा है। तो आप लोग जो है ये बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस पढ़िए, और जैसा मैंने कहा कि अब्दुल रहमान मक्की जी के लिए दुआ कीजिए और अगले शिकार का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।